स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाऊंगी, जिसका टॉपिक है वर्ब। वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। यानी बच्चों, क्रिया का मतलब होता है कोई भी काम, यानी एक्शन। वर्ब describe verb describes the action or the state of the subject यानी बच्चों, क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता के कार्य अथवा उसकी अवस्था, यानी स्टेट का मतलब होता है स्थिति या अवस्था की जानकारी मिलता है। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, के कार्य या अवस्था यानी स्थिति की जानकारी मिलती है। यानी बच्चों, अवस्था या स्थिति यानी स्टेट का सीधा मतलब यही होता है कि सब्जेक्ट किस समय में, यानी वो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में, या तो फिर बीते हुए समय में यानी पास्ट में, या फिर आने वाले कल में यानी फ्यूचर में, वो किस अवस्था में है, था या होगा, उस अवस्था को बताएगा। तो बच्चों, फिर से एक बार समझ लीजिए कि वर्ब क्या होता है। वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी जो करता है उसके कार्य का अवस्था और स्थिति का जानकारी मिलता है। यानी कर्ता जो काम कर रहा है वो किस अवस्था में कर रहा है, वो प्रेजेंट में कर रहा है, या फिर वो पास्ट में कर रहा है, या तो फिर वो फ्यूचर में कर रहा है, भविष्य में कर रहा है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, मोहन इज प्लेइंग। मोहन इज प्लेइंग, इसका मतलब क्या है? मोहन खेल रहा है। यानी ये जो प्लेइंग है ये क्या है? वर्ब है। ये वर्ब है यानी ये क्रिया है। और ये मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हो गया यानी ये करता है। और इज़ क्या हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब होगी। यानी इज़ का मतलब है। मोहन खेल रहा है, यानी ये है देख के, इज़ देख के पता चल गया कि ये जो अवस्था है ये क्या है? प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट टेंस में है। मोहन खेल रहा है, यानी
ये मोहन इज़ प्लेइंग, ये प्रेजेंट टेंस में है। ये सब्जेक्ट का, ये अवस्था का, क्या अवस्था का बोध करा रहा? प्रेजेंट टेंस का बोध करा रहा है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि क्रिया वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट में हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोहन was 6 months old. मोहन was 6 months old. इसका मतलब क्या हो गया? मोहन 6 महीने का था। was का मतलब था। यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अवस्था को बता रहा कि ये पास्ट टेंस में है। मतलब मोहन 6 महीना का था, was का मतलब था। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और मोहन हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर अवस्था का बोध हो रहा कि ये पास्ट में है। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, मोहन will be 6 month old. 6 months old यानी मोहन 6 महीने का होगा। यानी ये जो अवस्था बता रहा, ये किस अवस्था का बोध करा रहा है? ये फ्यूचर का बोध करा रहा है, यानी भविष्यत काल का, यहाँ पर भविष्यत का बोध करा रहा है कि मोहन विल बी 6 months ओल्ड, यानी मोहन 6 महीना का होगा। अब बच्चों चलिए हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के भेद। वर्ब यानी क्रिया के 2 भेद हैं। पहला फर्स्ट है मेन वर्ब, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और हिंदी में इसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। और दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और हिंदी में इसको सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, या तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब चलिए हम इसको आपको समझाते हैं। अब बच्चों चलिए हम आपको फर्स्ट में समझा दे रहे हैं मेन वर्ब, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और हिंदी में इसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब describes the action of the subject. ये क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको हम समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे वी प्ले, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या हो गया? प्ले हो गया यहाँ पर मेन वर्ब, यानी प्रिंसिपल वर्ब। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ही राइट्स,
राइट्स। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या हो गया? राइट्स, यानी लिखना। ये हो गया प्ले मतलब खेलना। ये हो गया आपका मेन वर्ब। यानी डांस यानी नाचना, सिंग गाना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, प्ले खेलना, फील महसूस करना। यानी फील करना मतलब महसूस करना, ये भी एक वर्ब है, मेन वर्ब है। मिस मतलब याद करना, थिंक मतलब सोचना, ये सब क्या हो गया? मेन वर्ब। इसको हम मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया कहते हैं। यानी बच्चों मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और फुल वर्ब भी कहते हैं। और बच्चों ये मेन जो वर्ब है, मेन वर्ब दो प्रकार का होता है, एक ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांसिटिव वर्ब। यानी ट्रांसिटिव मतलब सकर्मक क्रिया और इनट्रांसिटिव मतलब अकर्मक क्रिया। तो आगे का वीडियो में हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। तो बच्चों आपको मेन वर्ब समझ में आ गया जो मुख्य क्रिया होता है। तो अब चलिए हम सेकंड में आपको समझा देते हैं। नेक्स्ट में हम समझाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। अब बच्चों चलिए हम आपको सेकंड में समझा दे रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, या तो फिर इसको हम हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हिंदी में इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब describes the state of the subject. State of the subject. Subject. Present, past and future. यानी बच्चों सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था यानी स्थिति के बारे में बताती है। वो किस स्थिति में है वो बताती है, यानी वो वर्तमान में है या भूत में है या भविष्य में है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है। प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स यानी वर्तमान की सहायक क्रियाएं। वर्तमान की सहायक क्रियाएं, ये जानिए क्या क्या होता है। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, has been, have been, do, does, can, should, must, etc. यानी एटसेट्रा। तो इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डू, डस ये प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है। और कैन, शुड और मस्ट ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये मॉडल्स में आता है। यानी ये जो
मॉडल्स है, ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब बच्चों हम देखेंगे पास्ट हेल्पिंग वर्ब, भूतकाल की सहायक क्रिया। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? वाज, वेयर, did, had been, could have, should have, must have, etc. इसमें was, were, did, had been, could, ये सब पास्ट हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ से कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत क्या क्या होता है। फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब यानी भविष्यत काल की सहायक क्रियाएं। भविष्यत काल की सहायक क्रियाएं। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। विल हैव, will have to, etc. इसमें will और will have ये फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स है और will have to ये मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है। अब चलिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ लिए हैं, आपको इसमें समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर में वी कैन सिंग, तो यहाँ पर कैन क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब और ये सिंग हो जाएगा मेन वर्ब। क्लियर हो गया? यानी ये हो गया हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और ये हो गया मेन वर्ब यानी फुल वर्ब भी कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सी इज़ रीडिंग, यहाँ पर इज़ ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब और रीडिंग हो गया मेन वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आई विल गो, तो ये विल ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और गो हो गया मेन वर्ब। नेक्स्ट देखिए यू आर प्लेइंग, तो आर क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और ये प्लेइंग हो गया मेन वर्ब। नेक्स्ट देखिए यहाँ सी डिड नॉट कम, तो यहाँ पर डिड ये हो गया हेल्पिंग वर्ब
ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और ये कम हो गया मेन वर्ब। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में आई शेल स्लीप। तो यहाँ पर सेल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, एक्सुलरी वर्ब हो गया, और स्लीप क्या हो गया, मेन वर्ब यानी फुल वर्ब। और लास्ट में ये 7th नंबर है यू मे रन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है और मेरा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। इसका आंसर आपको देना है मेरा कमेंट बॉक्स में, तब हमको समझ में आ जाएगा कि बच्चों आपको अच्छा से समझ में आ गया। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।